हेलो। आज हम बात करने वाले हैं सजेशंस के विषय में। सजेशंस वो सेंटेंसेस, वो वाक्य जिन्हें आप एक्सेप्ट कर लेते हैं सच मान के, और ये बहुत ही पावरफुल होता है। और हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है सजेशंस को लेके। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो माइंड है उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और इसकी गहराई में और भी लेवल्स हैं, राइट। तो कोई भी चीज़ कोई भी चीज़ जब मैं कह रहा हूँ, जो सजेशंस है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे डायरेक्ट नहीं जाता है, उसे कॉन्शियस माइंड से होके गुजरना पड़ता है। तो कॉन्शियस माइंड यदि उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो वो अंदर जाएगा, और जब वो अंदर जाएगा, पॉजिटिव है तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा, और यदि वो नेगेटिव है तो आपको बहुत ही डैमेज पहुंचाएगा, वो सजेशंस जो कि आपके लिए बहुत ही खतरनाक है। अब इसे हम समझते थोड़ा सा गहराई में जाके, राइट। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो एक तरह का वॉचमैन है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अंदर जाने के लिए वो क्या करता है, लॉजिक लगाता है। जैसे मैं भी कहूँगा 2 और 2 5 होता है, तो क्या आप मान लोगे? क्या आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड इस चीज को रोक देगा, वो अंदर जाने ही नहीं देगा, राइट। तो यदि कोई सजेशन लॉजिकली आपको सेटिस्फाइड कर दे रहा है, आप लॉजिकली सेटिस्फाई हो जा रहे हो, हाँ ठीक है, तो वो आपके अंदर चला जाएगा। या एक और तरीका है जो आपके सीधे अनकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है, कोई भी चीज़, वो है हिप्नोसिस। तो बहुत समय ऐसा होता है कि हम हिप्नोटाइज होते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग तरह से, राइट। उस समय क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ आपसे कही जाती है तो वो सीधा आपके माइंड के अंदर जाता है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किए जहाँ पे मैंने ट्रांस को समझाया है। तो 95% समय ऐसा होता है कि हम ट्रांस में रहते हैं, मतलब हम अंदर की दुनिया में रहते हैं, और उस समय क्या होता है कि जब कोई चीज़ कही जाती है हमसे तो हम सीधा उसको अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें अपने अंदर की वो सजेशंस जो कि नेगेटिव है उसको ख़त्म करना। तो जो सजेशंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, ओके। एक होता है हेट्रो सजेशन और एक होता है आपका ऑटो सजेशन। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बुक में, जहाँ पे जोसेफ मर्फी ने इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में बताया है, राइट। तो आप उस बुक को पढ़ के और भी चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं एनएलपी के ज़रिए आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मैं एक टेक्निक शेयर करूँगा जिससे कि आप इस तरह के सजेशंस को जो कि नेगेटिव है आप उसको ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हेट्रो सजेशन होता है वो होता है वो सजेशन जो लोग आपसे कहते हैं, जो आप बाहर से सुनते हो, ठीक है। जैसे कि लोग आपसे जब कहते हैं कि तुम्हारा इतना उम्र हो चुका है, हाँ 30 साल के हो गए, क्या पढ़ाई करना है, पढ़ाई की उम्र चली गई है, कोई फ़ायदा नहीं भी पढ़ के, क्या करोगे? अरे बिजनेस सबकी बात नहीं होती करना, नौकरी करो। बिजनेस करके कितने लोगों का ज़िंदगी खराब हो गया पता है। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस है। इतना मेहनत करके क्या होगा? क्या होता है मेहनत करके? सबका फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो जैसा चल रहा है चलने दो, लाइफ में तकलीफ है, तकलीफ को झेलते रहो, और क्या है। तो आप जब इन चीज़ों को सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ सच तो है, और फिर आपका अनकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को मान लेता है, और फिर जहाँ पे आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते थे वहाँ पे वो चीज़ें रुक जाती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सजेशंस हैं, जैसे भी आपको मैं कह रहा हूँ तो आप समझ पा रहे हो कि ये कौन कौन सी चीज़ है। और स्पेशली ये तब और पावरफुल बन जाता है जब ये सजेशंस आपके उन लोगों की तरफ से आती है जिसे आप आदर्श मानते हो, जिस पे आप भरोसा करते हो, जिस पे आप ट्रस्ट करते हो। जैसे आपके टीचर्स हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे गुरु जिसको आप फॉलो करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें वहाँ से आती है तो फिर आपका कॉन्शियस माइंड उतना ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाता, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना है, राइट। दूसरी बात, ऑटो सजेशन की जब हम बात करते हैं, ऑटो सजेशन जो आप अपने आप से कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा होता है क्योंकि आप सबसे ज़्यादा समय अपने साथ बिताते हो और बहुत सारी बातें करते हो अपने आप से, आपका सेल्फ टॉक चलता है।
मुझसे नहीं हो पाएगा, दूसरे कर पा रहे, मुझसे कैसे होगा, मैंने तो पहले भी ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बेकार सा इंसान हूँ, मैं कितना भद्दा सा दिखता हूँ, मैं तो खूबसूरत भी नहीं हूँ, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट भी नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप दिन भर बोलते रहते हो। मैं कैसे बाहर निकलूंगा? मैं बाहर नहीं निकल सकता, मेरी ज़िंदगी और भी बेकार होने वाली, ख़राब होने वाली। और इस तरह के सजेशंस आप लगातार देते रहते हो। और आप जानते हैं कि जो आपका अनकॉन्शियस माइंड है, उसके लिए रेपिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने एक चीज़ को बार बार रिपीट कर दिया, उसके साथ थोड़ी सी फीलिंग्स डाल दी, तो वो सीधा आपके अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचेगा और फिर वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर आपको उसमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप होगा। जैसे कि आपके हैबिट्स, जितने भी आपके हैबिट्स हैं, आपने धीरे धीरे उसको बिल्ड किया है, सही बात है। तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। आपने ऑटो सजेशन समझ लिया, हेटो सजेशन समझ लिया। अब मैं आपके साथ एक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इस टेक्निक को आप जैसे जैसे मैं भी आपको कहूँगा, बस वैसे फॉलो करते जाइए, राइट। आपने मेरे वीडियोस देखे, ठीक है, जैसे कि मैंने सब मोडालिटीज़ के वीडियो बनाए हैं, मैंने एसोसिएशन डिस एसोसिएशन के वीडियो बनाए हैं। तो यदि आपने उन वीडियोस को देखे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और यदि आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि जो टेक्निक्स होते हैं उसमें सब मोडालिटीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एसोसिएशन डिस एसोसिएशन का। फिलहाल अभी आपको मैं जैसे जैसे गाइड करता जाऊंगा, बस आप उसको फॉलो करते जाइए, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आप ओवरकम कर पाओगे आपके उस सजेशन से जो कि नेगेटिव है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, एक शांत जगह ढूंढ लीजिए जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, राइट। तो ये मैं मान लेता हूँ कि आप एक बहुत ही शांत जगह में बैठे हुए हैं, रिलैक्स, ओके। सो अभी आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं और खुला भी रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी आंखों को बंद करके बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से विजुलाइज कर पाते हैं। तो ये मान लिया हूँ कि आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया। ओके, सो क्लोज योर आइज, रिलैक्स। 3 गहरी सांस लीजिए। तीन गहरी सांस लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। नाउ अब आपको वो सजेशन सुनना है, राइट। उस सजेशन को सुनना है जिसे आप अपने आप को कह रहे हैं या आपको किसी ने कहा। जो भी सजेशन है, जो कि नेगेटिव सजेशन है, आप उसे सुनिए, ठीक है। अब जिन चीज़ों को मैं आपसे कह रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप जो अभी सुन रहे हैं, ये जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, इसका लोकेशन क्या है? मतलब ये आवाज़ किस तरफ से आ रही है? आपके लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, ऊपर से, नीचे से, किस तरफ से ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, उसको ध्यान में रखिएगा, उसकी लोकेशन को। गुड, बढ़िया। ओके, नाउ दूसरी चीज़, इसका जो वॉल्यूम है उसको आप नोटिस कीजिए कि ये क्या लो है, बहुत हाई है, या नॉर्मल वॉल्यूम है। नाउ इसकी टोन कैसे, किस टोन पे ये बोला जा रहा है, इसकी स्पीड को देखिए, क्या बहुत जल्दी जल्दी बोला जा रहा है, स्लो, बहुत स्लो, ठीक है, नॉर्मल स्पीड में। अब ये आपको बहुत ही क्लियर सुनाई दे रहा है, एकदम क्लियरली सुनाई दे रहा है, या इसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, क्या ऐसा कुछ आवाज़ सा है। वंडरफुल। अब नोटिस कीजिए कि इसमें किसी भी तरह की फीलिंग है क्या, मतलब जब आप इसे सुन रहे हैं तो आपके शरीर में किसी भी तरह का सेंसेशन हो रहा है, कहीं पर किसी तरह का स्पिन बॉडी में, या कहीं भी किसी तरह का फीलिंग हो रहा है। उस फीलिंग को जहाँ पर भी हो रहा है उसे महसूस कीजिए, उस लोकेशन को याद रखिए। बढ़िया, ओके, गुड। नाउ किसी भी तरह का टेम्परेचर फील हो रहा है आपको, ठंडा, गर्म,
तो उस टेम्परेचर को आप नोटिस कीजिए। गुड। यदि आप किसी भी तरह का विजुअल दिख रहा है, जब आप इसे कह रहे हैं, किसी भी तरह का विजुअल दिख रहा है, जब आप इसे कह रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आप उसको नोटिस कीजिए कि क्या वो ब्लैक एंड वाइट में है या कलर में है। क्या वो मूवी के जैसा दिख रहा है आपको या रुका हुआ दिख रहा है? क्या वो आपको दूर दिख रहा है या पास दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है या छोटा दिख रहा है? हाँ, आपने इन चीजों को नोटिस किया। वंडरफुल। अब मैं जानता हूं कि ये सारी चीजें आपके जहन में, आपके दिमाग में बिल्कुल एक अच्छी मेमोरी के जैसा बैठ चुका है। आप इसको आगे भी याद रख पाएंगे। सही बात है। गुड। अपने आंखों को ऐसे क्लोज रखिएगा। अब आपको एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसी बात सुननी है जिससे किसी ने कहा था आपसे, और आपने उसी समय उस बात को रिजेक्ट कर दिया था। आपने कहा था बकवास, झूठ। तो आपने अपने लाइफ में जो सबसे बड़ी झूठ सुनी है, जिसको सुनते ही आपने कहा कि ये तो बिल्कुल झूठ है, इस बात को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, उस बात को आप याद कीजिए। मैं जानता हूं कि हर किसी के लाइफ में ये एक्सपीरियंस होता है कि कुछ वो ऐसा सुनता है जो बिल्कुल झूठ होता है और आप उसे वहीं पर रिजेक्ट कर लेते हैं। गुड। सो ये मैं मान लिया हूं कि आपको वो झूठ मिल चुका है। अब आप जब इस झूठ को सुन रहे हैं, तो अब इसकी लोकेशन को आप नोटिस कीजिए कि ये कहाँ से सुनाई दे रहा है, किस तरफ से सुनाई दे रहा है। लेफ्ट, राइट, ऊपर से, नीचे से, सामने से, पीछे से, कहाँ से इसकी आवाज़ आ रही है, उस लोकेशन को आप नोटिस कीजिए। इसके वॉल्यूम को नोटिस कीजिए कि ये लो है, हाई है, स्लो है। इसके टोन को नोटिस कीजिए। इसकी स्पीड को नोटिस कीजिए, बहुत तेज, स्लो, नॉर्मल, क्लियर सुनाई दे रहा है या किसी तरह का इसमें आपको डिस्टर्बेंस है, काय कोई कह रहा है। गुड। यदि किसी भी तरह का फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं इसे सुनते हुए अपने शरीर में, तो वो कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है? ठीक है, उसको आप महसूस कीजिए और उसको आप नोटिस कीजिए कहाँ है वो। वंडरफुल। किसी भी तरह का टेम्परेचर यदि आप महसूस करें, ठंडा, गर्म, किसी भी तरह का रफ, स्मूथ फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। वंडरफुल। यदि आप किसी भी तरह का इसमें विजुअल सब मोडालिटी देख पा रहे हैं, जैसे कि कोई पिक्चर दिख रहा है या वीडियो के जैसा दिख रहा है, तो आप उसे नोटिस कीजिए, क्या वो पिक्चर के जैसा है या वीडियो के जैसा है, पास में है या दूर में है, बड़ा है या छोटा है, ब्लैक एंड वाइट है या कलर है। वंडरफुल। तो अब आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये दोनों ही बहुत ही अलग है। जो आपका सजेशन है उसकी सब मोडालिटी, और जो आपका झूठ है उसकी सब मोडालिटी, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। तो जो चीज़ें बिल्कुल अलग है उसको आप ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल अलग है। यदि मान लीजिए लोकेशन, आपका जो सजेशन है आपको वो लेफ्ट साइड से सुनाई दे रहा है और जो झूठ है वो राइट साइड से सुनाई दे रहा है, तो ये बिल्कुल अलग है लोकेशन, बिल्कुल अलग सब मोडालिटी। तो आप उन सब मोडालिटी को अलग कर लीजिए दिमाग में जो बिल्कुल अलग है। अब करना क्या है, जहां पे आप झूठ को सुन रहे हैं, जो आपका लोकेशन है, झूठ वाला लोकेशन है, जहां से आपको झूठ सुनाई दे रहा है, उस जगह पे आप अपने सजेशन वाले लोकेशन को ले जाइए। जहां से आपका सजेशन आपको सुनाई दे रहा था, उस सजेशन को आप अपने झूठ वाले लोकेशन पे ले जाइए। वेरी गुड, वंडरफुल। सुनिए उसको। अब बाकी जो भी सब मोडालिटीज है, चाहे वो वॉल्यूम है, उसको चेंज कीजिए।
टोन है, तो बिल्कुल वो जो झूठ है, जहाँ से आप झूठ को सुन रहे हैं, झूठ की आवाज़ जैसी है, उसका टोन जैसा है, बिल्कुल उसी सब मोडालिटी में आप अपने सजेशन को लेके जाइए जहाँ से आपको सजेशन सुनाई दे रहा है। उसके विजुअल्स को देखिए। यदि आपको आपका झूठ ब्लैक एंड वाइट में दिख रहा है और सजेशन कलर में दिख रहा है, तो सजेशन को ब्लैक एंड वाइट में देखिए। वंडरफुल। फीलिंग्स को नोटिस कीजिए। यदि फीलिंग्स में कोई डिफरेंस है तो फीलिंग्स को भी बिल्कुल, यदि आप अपने राइट साइड में कुछ फीलिंग को महसूस करें आपके सजेशन में, और झूठ का लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से फील कीजिए अभी उस फीलिंग को। वंडरफुल। इस सारे चेंजेस को आप आराम से कीजिए और आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपका जो सजेशन है वो एक झूठ के जैसा बदल रहा है, बहुत हद तक बदल चुका है। वंडरफुल। अब आप अपने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को खोल सकते हैं। वंडरफुल, बहुत ही अच्छा। तो ये वो टेक्निक है जो आपके नेगेटिव सजेशन को ब्रेक करने में आपको मदद करेगी, ओवरकम करने में आपको मदद करेगी। इस टेक्निक को आप 5 बार 7 बार 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 कीजिए, किसी भी सजेशन के साथ कीजिए जो नेगेटिव है, ये उसे तोड़ देगा। वंडरफुल। तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्प की है। तो इसी तरह से सीखते जाइए, अपने लाइफ को बेहतर बनाते जाइए। मैं फिर से मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।